गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज है शरद की पूर्णिमा और शरद की पूर्णिमा को मेरा व्रत होता है। और हमारे यहाँ मैंने मतलब काफ़ी यूट्यूबर का देखा है, तो इस तरीके से व्रत नहीं होता है हम लोगों का। जैसे कि हमारे यहाँ होता है शरद की पूर्णिमा को तो पेड़े वाला, जैसे कि पेड़े लिए जाते हैं, सखी बनाई जाती है, तो मतलब ऐसा मैं आपको आगे बताऊँगी। तो बस वही वाला व्रत है। तो मैं कर रही हूँ जो खोवा है, क्योंकि पेड़ा बनाना है। तो आज के दिन मतलब पेड़ा बनते हैं। तो चाहे वैसे तो हमारे यहाँ मार्केट में भी जो मिठाई की दुकान वाले हैं वहाँ पे पूरा सेट मिल जाता है। तो ये इस तरीके से होते हैं। और लेकिन मैंने घर पे ही बनाए थे और रमा ने भी घर पे ही बनाए थे। तो रमा का क्या हुआ था कि उसने पहले से, ये देखिए मैंने शक्कर जो है पीस ली है चीनी को और खोवा भून लिया है, और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे, बस यही होता है। तो ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं और आटा मैंने लगा के रख दिया है और सब्जी भी मेरी बन चुकी है और बच्चे स्कूल गए हैं और दूध बॉयल हो गया है। और आज उनकी छुट्टी थी तो वो घर पे हैं, तो वो मुझे छोड़ देंगी अम्मा के यहाँ और मैं वहाँ से पूजा करके फिर वापस आके रोटी सेक दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी बनी हुई रखी है और अभी उन्होंने नहाया भी नहीं है। तो जब तक मैं पूजा वूजा करके आऊँगी वे फ्री हो जाएंगे वो, तो फिर मैं आके जब तक रोटी सेक दूँगी, बस फिर जब तक बच्चे भी आ जाएंगे। तो उन्होंने छोड़ दिया था और मैं अम्मा के यहाँ पहुँच गई थी। तो आप देख सकते हैं पहले मतलब ये बड़े बड़े पेड़े बनाए जाते हैं। तो एक सखी का होता है, एक पति का होता है, एक अपना होता है खुद का, और एक वंश परिवार का होता है, और एक में मतलब सबको ऐसे छोटे छोटे से बना के और काफ़ी लोगों को बांटा जाता है, जैसे कि कन्या को, बालक को, ग्वाले को, गैया को, गर्भवती स्त्री को, और जो हमारे मान होते हैं उनको, और तुलसा माता को, मतलब और एक राधा कृष्ण के मंदिर में भेजा जाता है। तो इस तरीके से 11-12 छोटे छोटे पेड़े बनाए जाते हैं जो सबको बांटे जाते हैं। एक बड़ा सा पेड़ा होता है वो घर जैसे जितना हमारा वंश परिवार होता है उनमें बांटा जाता है, और एक पेड़ा जो होता है वो सखी जो हमारी जैसे हम बनाते हैं इसमें सखी बनाई जाती है। तो नई सखी बन जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो जो आपकी पुरानी सखी हो उसी से अपना पेड़ा बदल लेते हैं, उसका पेड़ा ले लेते हैं, अपना दे देते हैं। तो इस तरीके का होता है। तो सखी का और अपना खुद का ऐसे बड़े बड़े पेड़े होते हैं, और बाकी के जो जैसे हमें 11-12 एक पेड़े को पहले तो 5 पेड़े बनाए जाते हैं बड़े बड़े, फिर बड़े पेड़े को फोड़ के छोटे छोटे बना के और ये बांटे जाते हैं। तो इस तरीके से 11-12 पेड़े जो हैं मैंने बना लिए थे। तो उसमें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कन्या को, बालक को, गाय चराने वाले को, गर्भवती स्त्री को, और मतलब ऐसी तुलसी माता को, इसको सबको बांटेंगे हम। और ये देखिए रमा कर रही है। और इस बार क्या हुआ था कि रमा का खोवा मैं आपको बताते भूल गई, खोवा नहीं आया था। ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे बनाए जाते हैं जो ये बांट दिए जाते हैं। तो मैंने भी बना लिए, ये रमा के हैं और मेरे भी ऐसे ही बन गए हैं। और ये देखिए तो इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैंने अपने यहाँ देखा है, बाकी यूट्यूबर का मैंने देखा तो है व्रत तो रखती हैं, लेकिन वो लोग इस तरीके से नहीं रखती हैं। तो रमा का क्या हुआ था कि इसका जो खोवा था वो दूध वाले जो इनके भैया थे वो 2 दिन पहले लेके आए होंगे। तो इसने होशियारी करी कि ये ताज़ा नहीं है, इसलिए इसने कहा कि उसी दिन दे देना। अब वो नहीं आया था, वो आया था लेट। तो फिर इसके पेड़े बनने में काफ़ी टाइम हो गया था, 12-12:30 का टाइम हो गया था। तो पूरा मोहल्ले की लेडीज़ जितनी भी व्रत रखती हैं ना, सब एक दूसरे के यहाँ, दूसरों के यहाँ पूजा करके आ गए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हमारे यहाँ ही करती थी। लेकिन उन्होंने देखा इनको लेट हो रहा है, अभी तो इनके मतलब खोवा ही नहीं आया, पेड़ा ही नहीं बने। तो ये होता है, आप मतलब हम लोग जब व्रत रखते हैं कोई नहीं, और जैसे उन्होंने बता दिया कि इनको सबको आना है, तो चाहे 2 बज जाए या 3 बज जाए, उनका वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि चलो वो आ जाए फिर होगी पूजा। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि चलो भैया हर साल मतलब यहीं पे करते हैं। उन्होंने देखा रमा को देर है अभी, जिसको जहाँ मौका मिला कर लिया। तो ये होता है, मौका परस्त इंसान होते हैं सब, अपना अपना देखते हैं, भैया हमें लेट क्यों हो, हम इनके लिए क्यों रुकें।
लेकिन अब जैसे हमारे घर किसी को आके पूजा करना है तो हमें तो रुकना ही पड़ेगा। तो इस बार सब ने यहाँ वहाँ कहीं व्यवस्था करके पूजा कर ली थी और मैं और रमा ही रह गई थी। और बड़ी भाभी रखती नहीं है इस व्रत को, तो वो नहीं थी। अम्मा भी नहीं रखती हैं, लेकिन अम्मा की ये है कि वो हम लोगों का इतना कर देती है कि पूजा विस्तार देंगी और सब कुछ कर देंगी, मतलब वो पूजा में बनी रहती हैं, ऐसा नहीं है व्रत जरूर नहीं रखती हैं। और तो हम लोग फिर मैंने और रमाई ने की थी और स्वीटी ने वीडियो बना दिया था। और ये देखिए, ये मैं बड़ी भाभी के लिए ही दे रही थी कुछ सामान, चूड़ी वगैरह जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, तो ऐसा होता है। और आपको मैं बता दूं, आज मुझे लगा, नहीं तो मेरे यहाँ वैसे भीड़ होती है अच्छी खासी जब पूजा होती है, लेकिन आज रमा को लेट हो गया ना तो सबने कर ली थी, रमा के लिए कोई नहीं रुका था। तो ऐसा हो जाता है कभी कभार। और हम लोग कर रहे हैं किसी बहुत ही गहन चिंतन हो रहा है किसी बात पर हमारा, अम्मा का। और ऐसा होता ही है, भले चाहे पूजा हो रही हो, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो। ये देखिए, अब मैं रमा को दे दूँगी अब मतलब पेड़ा, उसमें रख दूँगी गोदी में, और फिर ये मुझे दे देगी। तो ये मेरा वाला मैंने उसको दे दिया, उसका वाला मैं ले लूँगी। तो बस यही बदल लेते हैं, नई सखी हर साल नहीं मिलती है तो ऐसे ही चेंज कर लेते हैं। तो ये होता है शरद की पूर्णिमा को व्रत हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ क्या है कि शरद ये भी इसलिए रखने, मैंने ही इनको पेड़ा दिया था रमा को, तो ये सखी बन गई थी और ये रखने लगी। और शरद भी शरद की पूर्णिमा को ही पैदा हुआ था। तो इसके बाद देखिए आप, फिर मैं घर आ गई थी। और ये शाम का वो है, शाम को बच्चों के लिए बना दिए थे मैंने आलू के पराठे, क्योंकि मेरा व्रत था और इन आलू मैंने बॉईल कर लिए थे अपने व्रत के लिए ही कि कुछ बना लूँगी, लेकिन फिर कुछ नहीं बनाया था तो आलू रखे हुए थे। और बच्चों को तो पता ही है आप लोगों को कि आलू के पराठे कितने पसंद हैं, तो बस उनके आलू के पराठे बन जाएंगे। उनके पापा नहीं खाते हैं आलू के पराठे, तो उनको सिंपल पराठे बना देंगे। और सब्जी रखी हुई है, बैगन का भरता बनाया था सुबह, तो बस वही चल जाएगा इन लोगों का। और मैं अपना, मेरा तो व्रत है ही, तो देखिए मीठा तो वैसे भी नहीं खा पाते हैं। और फिर आज तो पेड़े वाला व्रत था, तो पेड़े पेड़े ही खाने थे, इसीलिए मैं पेड़े घर पे ही बना लेती हूँ ताकि कम मीठे हों, मतलब शक्कर कम कर देंगे तो अपने यहाँ, और बाहर से मंगाएंगे तो फिर वो तो अच्छी खासी शक्कर चीनी पड़ी होती है बाज़ार वाले पेड़ों में। और ये देखिए मैं बना रही थी खीर। और मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही भूलने लगी हूँ। अभी मैं ये भूल गई थी कि मेरा ब्लाउज़ मैं खुद सिल सकती हूँ, और आज मैं भूल गई थी। रात के 10 बज चुके हैं और मैंने खीर नहीं बनाई थी। और शरद की पूर्णिमा को खीर बनाई जाती है और इसको छत पर रखा जाता है। कहते हैं कि शरद की पूर्णिमा को चंद्रमा से अमृत बरसता है, लेकिन इस बार नहीं बरसेगा क्योंकि चंद्रग्रहण था, तो छत पर भी नहीं रखेंगे हम। खाने पीने की चीज़ें ऐसी चंद्रग्रहण में खुली नहीं रख सकते हैं, तो भगवान जी के पास रख देंगे बना के, लेकिन खीर तो बना ही देंगे। तो बस वही हो रहा था। और सूतक लग जाता है तो फिर कुछ ऐसा काम होता नहीं है, खाया पिया भी नहीं जाता है, कुछ नहीं किया जाता है। तो सूतक तो शुरू हो गया था शाम से, लेकिन अब इतना तो नहीं हो पाता है ना कि कोई बच्चे हैं घर में तो वो तो खाना खाएंगे, सब कुछ करेंगे। मेरा तो खैर व्रत था तो इतना नहीं चल पाता है, लेकिन तुलसी की पत्ती डाल देते हैं सब चीज़ों में, और वो तो कहते हैं दोष कम हो जाता है। तो बस वही कर रही हूँ मैं। तो मैं अभी खीर बना रही हूँ, खीर, और यहीं पे मैं अपने बर्तन, जब तक खीर बनेगी यहाँ बर्तन धुल दूँगी और किचन क्लीन कर दूँगी। तो बस यही हो रहा है। अभी मैं इलायची कूट रही हूँ, तो घी डाल दिया है मैंने, इलायची डाल दूँगी। इलायची डालने के बाद चावल धो के रखे हैं वो डाल दूँगी। वैसे तो हम कद्दू की खीर बनाते हैं आज के दिन, लेकिन कद्दू नहीं मिला था पका, तो फिर बना दी थी चावल की खीर। तो खीर होती है कोई भी हो। और यहीं पे देखिए खीर बन रही है, यहीं पे बर्तन धुल रहे हैं। मेरी ग्रीन टी भी यहीं पे बनी रखी हुई है। बर्तन धुलने के बाद मैं अपनी ग्रीन टी पी लूँगी। और बस आज का वीडियो जो है ऐसा ही है। तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दें, और ना भी पसंद आए तो डिसलाइक तो होता ही नहीं है अब, नहीं तो डिसलाइक भी कर देते थे लोग तो अब नहीं कर पाते हैं। चलिए, और जो नए हों तो वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अगर थोड़ा सा भी टाइम हो तो देख ज़रूर लें, क्योंकि इस टाइम पर व्यूज़ बहुत ही बेकार जा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है। बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अगले